घोर कलयुग है, समय बड़ा बेढंगा और नर नाच रहा है नंगा। भगवान आ जाएगा मान लो, नहीं तो तुम मर जाओगे। राधा रानी के दर्शन नहीं होते, राधा रानी हमारे साथ रहती हैं। ये उनके चरण है, उनकी सेवा करता हूं मैं गुरु की। प्रेमानंद जी महाराज, उनके अंदर कोई शक्ति है, सामर्थ्य है, ज्ञान है, पूर्ण है। वो जो शमशान के भूत रहते हैं ना, जिनको मैं खाना खिलाता हूँ, अच्छा, वो भगवान के ही संग रहते हैं। वो तुमको एक मिनट नहीं रुकने देंगे, सिर्फ मेरे चेले हैं वो। मैं सो रहा हूँ, मेरे कानों में आवाज आ रही है, मेरी जैसी आवाज में कोई बात कर रहा है। जो अंदर की आत्मा है ना, उससे राधा रानी सेम मिलने आई। ये मोटे मोटे चक्कर बनाता हूँ। ये एक चक्कर खा लोगे ना तुम, तुम्हारा हो जाएगा कल्याण। तो 2 दिन तक रोटी नहीं मांगोगे। वो पहले ऋषि मुनि पहले झोंपड़ियों में और प्रकृति में ही रहा करते थे। भीड़ में गया तो संत भाड़ में गया। और यही ब्रज बसे वो और कुंजन करे वो विदिना और तो पे अचिला पसार मांगू जन्म जन्म दीजो यही ब्रज बसी वो। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। ब्रज भूमि में अनेक संत एक कुटिया में रहकर भजन साधना करते हैं। ये आप देखेंगे मेरे पीछे एकदम आपको घना जंगल दिखेगा, एकदम वृक्ष आपको दिखेंगे, और इन्हीं के बीच एक संत रहते हैं जो छिपकर यहाँ पर भजन साधना करते हैं। और उनके आपको मैं कुटिया दिखाता हूँ। ये स्थान है यहाँ पर। ये देखिए, पहले तो आप वृक्ष आप यहाँ से देखेंगे तो कितने दुर्लभ वृक्ष हैं ये, और संत यहीं पर ही रहते हैं। ये स्थान है, आपको ले चलता हूँ यहाँ इस कुटिया में। ये अंदर यहाँ पर संत आप देखेंगे खुद ही भजन यहाँ करते हैं, अपना कार्य पूरी कुटिया का काम भी खुद ही कर रहे हैं यहाँ पर। राधे राधे बाबा। राधे राधे। राधे राधे। जय हो बाबा, जय हो। सीताराम चरण रत मोरे अनुज गए अनुजय तोरे। जब सीताराम चरणों के वो हैं क्या, सीताराम के चरणों में जाने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, सुना है ना। और ये कहावत भी है कि ओ बिदना और तो पे अचिला पसार मांगू और जन्म जन्म दीजो यही ब्रज बसी वो। और यही ब्रज बसी वो और कुंजन करे वो विदिना और तो पे अचिला पसार मांगू जन्म जन्म दीजो यही ब्रज बसी वो। हमारे गुरुजी ने बताया कि लता पताओं में भगवान रहते हैं। ये लता पता नहीं है, ये संत हैं, हमारे ब्रज के संत हैं। ये लता पता नहीं है, हाँ, जो तुम देख रहे हो। और देखिए, ये पहला चमत्कार तो ये है कि मेरी झोंपड़ी को बनाने में लता पता भी सहयोग कर रही है। देखिए, अरे हाँ, ये पास में है ना। हाँ। तो जब मैं कोई काम करता हूँ तो कभी कोई डाली आ गई, कभी कोई डाली, मगर मैंने डालियों को काटा नहीं। अच्छा ना, मैंने कहा अगर तुम आ रही हो तो ये राधा रानी है, इनको छेड़ना नहीं चाहिए। क्या प्रकृति हमारी कौन है? माँ। राधा रानी तो हमारी कौन है? जो हमारा शरीर है वो हमारी आत्मा, मगर जो प्रकृति साक्षात भगवान है। सूर्य असली कौन है? असली संत। और हम तुम तो क्या कर रहे हैं, हम कौन है पता है? हम कोई संत नहीं है, हम भक्त हैं भगवान के, ईश्वर के, प्रकृति के। संत तो बड़े बड़े वो हैं, देखिए तुम, कि धरती, चंद्रमा, सूर्य, इन तक कोई जा भी नहीं सकता। क्या हमारे गुरु कौन है? हमारे गुरु हैं हमारे माता पिता। हमारे गुरु जी बहुत ज्ञानवान हैं। हमारे पिताजी बहुत, मतलब उनका पैर यहाँ से हाथ टूटा हुआ है, यहाँ से पैर टूटा हुआ है। उनको, उनकी भक्ति को देख करके ही मैं संत बना हूँ। हमारे रघुकुल की ये परंपरा, मेरे पिताजी भी संत हैं तो मैं भी संत हूँ। मेरे को कोई संत बनने का अहंकार नहीं है। देखो, ये झोंपड़ी मैं अपने आप बना रहा हूँ। अच्छा, ये आपने खुद बनाई है? मैं खुद बना रहा हूँ सीमेंट करके। पहले तो मैं इसकी नींव को खोदा। देखिए, हाँ, आ जाइए। हाँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा तुमको इस झोंपड़ी का ज्ञान, छोटा सा। देखिए, हाँ। कहाँ बताइए? आइए। हाँ, अरे देखिए, ये सबसे पहले मेरे माता पिता का धूना है। अच्छा। जहाँ जैसे कि मान लो जन्म लिया हमने धरती पे, हाँ। तो ये हो गया हमारा पहला लोक। हाँ। अब दूसरा लोक हमारे ज्ञान के, मतलब गुरु है हमारे माता पिता, वही ना। संसार के गुरु कौन है? माता पिता। तो और दूसरे गुरु कौन है? जिनके चरणों में हमने शरणागत की, ज्ञान गुरु, वो हमारे गुरु जी वृंदावन में रहते हैं जो।
वो उनका धूना है, ये उनके चरण है, उनकी सेवा करता हूँ मैं गुरु की। अच्छा। ये गुरु के सेवा करता हूँ, उन्हीं का धूना है, ये उनका कमंडल है, और ये उनका तिलक स्वरूप चंदन, ये काल भैरव, ये मैया, ये मतलब गुरु जी का स्थान है, यहाँ मैं नहीं बैठ सकता। अच्छा। हाँ, ये दूसरे लोक में है, ये दूसरे लोक का स्थान है जहाँ गुरु मिलते हैं, ज्ञान मिलता है, यहाँ ज्ञान की गंगा मिलती है ना, वो ज्ञान गुरु मिले मेरे को, तो उनकी मैंने ये स्थापना की है। तीसरे नंबर पर आता है त्रिलोकीनाथ भगवान राधा कृष्ण। कौन तीसरे नंबर पर आते हैं ना, तो तीसरे नंबर पर मैंने ये झोंपड़ी बनाई है अपनी। अच्छा। हाँ, ये झोंपड़ी मैंने ये देखो, खुद ही, हाँ। ये बाहर से तो कच्ची है, अच्छा। ये लीप दी है मट्टी से, हाँ। अंदर से ये यहाँ से पक्की है सीमेंट की, ठीक है। अब अंदर से और इसको कच्ची कर दूंगा, हाँ। तो यानी कि हम ऊपर से कच्चे हैं ना, हाँ। और अंदर से भी हमारी आत्मा कच्ची है, मगर हड्डियां हमारी पक्की हैं। इसी प्रकार है, ये काया कुटी बनाई है मैंने। अरे, तो कितने दिन लगे आपको इसे बनाने में? इसको बनाने में मेरे को 8 दिन लगा। एक अस्थाई रास्ता वाले भाई हैं, उन्होंने मेरे को लाख बार कहने पर, जैसे तुम कह रहे हो बाबा हम तुम्हारी क्या सेवा करें, क्या करें, मैंने भाई तुम मेरे क्यों पीछे पड़े हो, चलो मेरी झोंपड़ी तोड़ फोड़ के बना लो। तो उन्होंने बोला मैं सिर्फ करना चाहता हूँ कि मेरे को ये दुख देखा नहीं जाता, तुम ऐसे रहते हो। मैंने कहा यार मेरी आत्मा तो दुखी नहीं है, इसकी आत्मा मुझे देख करके दुखी हो रही है। देखिए किसी के दिल का भाव समझना चाहिए। फिर वो बेचारे ईंट वगैरह दे गए, मैंने खुद अपनी कन्नी वसूली चला करके एक मिस्त्री से मंगाई, और इसमें कुछ नहीं, ईंट पे ईंट रखा मैंने और पूरी झोंपड़ी को बना दिया धीरे 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 नाप तोल करके। अब इसमें उल्टा सीधा ये देखो टेढ़ा मेढ़ा मैंने प्लास्टर कर दिया, ये अब पटक दिया उसी में माल पावड़े से और गोल मोल करके, और एक ऐसा कर दिया, कोई ना लेवल वेवल मैंने कि भगवान करेगा। बाबा एकदम ऐसे बनाई जैसे कोई मिस्त्री जैसे बनाता हो, जानता हो एकदम मैं ऐसे। ये इसको मैं और अच्छी बना दूंगा। मैं मतलब जब प्रकृति राधा रानी प्रकृति को इतनी सुंदर बना सकती है, तो हम तो एक इंसान है, हम अपनी झोंपड़ी नहीं बना सकते। एक आदमी जहाज बना के उड़ा के चला रहा है, तो हमारी तो छोटी सी झोंपड़ी है, वो भी राधा रानी के लिए। जब इसकी मूर्ति कितनी सुंदर है, देखो मूर्त कितनी सुंदर है। ये इसी से प्रेम है मुझे भगवान से, क्योंकि भगवान ही है मेरे सब कुछ। मुझे सिर्फ भगवान से प्रेम है, मुझे भगवान चाहिए, सिर्फ भगवान की भक्ति करता हूँ। मैं अपने पिताजी के कहने पर, अपने ज्ञान के कहने पर चल रहा। मैंने BA तक पढ़ाई करी आगरा में, और आज मेरी उम्र 36 वर्ष हो गई। यहाँ रहते रहते 14 साल हो गई। मेरे गांव में आप जा कर के पूछ सकते हो, मेरे माता पिता से ही पूछ सकते हो कि मैं कैसा आदमी हूँ। मेरे भाई बताएंगे मैं अपनी संतुष्टि से बाबा जी हुआ हूँ, बाबा नहीं हुआ हूँ मैं। बाबा कौन होते हैं? जो सड़कों पर भी भीख मांगते हैं। मैं तो भगवान की प्रकृति की सेवा कर रहा हूँ, अपने ब्रज की शान कर रहा हूँ मैं, अपने राधा रानी के नाम को महान बनाने के लिए। जैसे हमारे गुरु प्रेमानंद है ना, वो हैं असली संत। संत कौन होता है? जो ज्ञान जनता को कराए, वही होता है संत। अच्छा। हाँ, हालांकि में संत बनने के बाद कोई शक्ति नहीं मिलती है। समझ रहे हो कि सोना चांदी प्रकट कर दे कि ये कर दे, वो शक्ति नहीं मिलती है। सिर्फ ज्ञान मिलता है, वो भी संसार के लिए, परोपकार के लिए। जैसे नदियां बहती हैं ऐसे ही संत बहते हैं, ऐसे ही उनका ज्ञान बहता है। त्रिवेणी बहती है, संगा मुनि के साथ है। सारे तीर्थ क्या, और सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, और हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हो, और सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। गुरु की बहुत याद आती है मेरे को। क्यों? उन्होंने मेरे को ऐसा ज्ञान करा दिया कि मैं अपने आप को देख करके इसलिए दुखी होता हूं कि ये संसार समय बढ़ावे ढंगा और नर नाच रहा है नंगा। एक बाप अपनी पत्नी को लेकर के दूसरे कमरे में सो रहा है, और उसी घर में बेटा अपनी पत्नी को लेकर के दूसरे कमरे में सो रहा है। घोर कलयुग है, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। घर घर में ज्ञान बट रहा है, घर घर में मोबाइल, गंदी चीजें, सीरियल देख रहे हैं लोग। कहाँ करोगे ज्ञान? पढ़े लिखे हैं ना, वो अनपढ़ नजर आ रहे हैं मेरे को, पढ़े लिखे नहीं है। सतयुग में पहले पढ़े लोग रहते ना, तो वो साधु संतों का सम्मान करते। आप जैसे आए हो, संतों के दर्शन करा रहे हो। ये संस्कृति सनातन को हमारे को दिखाना ही तो हमारा भजन है। खाना पीना तो जीव जंतु भी कर रहे हैं गंदगी में, बोलो उनके पास क्या है? कुछ नहीं। इंसान के साथ बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, इंद्रियां हैं, शरीर को समझने वाला है, स्वयं परमात्मा है, प्रकृति को बचाने वाला है। मगर ये प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, राधा रानी को मार रहे हैं। ये लोग हमारी राधा रानी को सता रहे हैं, हमारी गैयाओं को लोग मार रहे हैं। इनको क्यों तुम छोड़ रहे हो? मेरे को तो ऐसा लगता है कि इन सबको एक
जेल में पटक दो। जो भी हमारी गैया माता पे अत्याचार कर रहा है या संतों को सता रहा है, सबको जेल में पटक दो। पब्लिक हमारे सारे ब्रजवासी एक होकर के इनको काट डालो। मैं कहता हूँ जो हमारी गैया माता को करे गंदा, जो गंदगी खाने पे मजबूर कर दिया, काट काट के मांस को कर रहे हैं, ये सब उल्टा सीधा कौन है बताओ? ये नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो मैं कहूँ बताओ? ये हो रहा है, मैंने देखा है। गैया भूखी मर रही हैं। साधुओं ने और लोगों ने धंधे के चक्कर में जैसे इंसान के लिए जेल होती है, ऐसे गैयाओं के लिए जेल बना रखी है। सूखा भूसा उसको डाल देते हैं, खा ले मत खा, और कहते हैं हम गौ सेवा कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, और लोगों से अपना क्या कर रहे हैं? धन दौलत लूट रहे हैं। अरे इन गैयाओं के लिए भाई एक जीव को बंधन में मत करो, भगवान आ जाएगा मान लो, नहीं तो तुम मर जाओगे। और जब जब धर्म की होई हानि, बाणे असुर अधम व अभिमानी, और जब जब धरे प्रभु व्यविध शरीरा, और बाणे हरे सभी सज्जन की पीरा। यानी जब धर्म की हानि हो जाएगी, धर्म को तुम नष्ट कर दोगे, नष्ट तो चल ही रहा है, और तुम जब बिल्कुल नष्ट कर दोगे तो भगवान अपने त्रिकाल रूप में आएगा। उसे कोई नहीं जान सकता वो कौन से रूप में आएगा, कौन सा शरीर बना के आएगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देगा। जय श्री राम, जय श्री राधे। मेरे पे इतना ही आता है। श्याम डाक में 550 बीघे का जंगल है, सारा जंगल 550 बीघे, अब 1000 बीघे का था, एक सिर्फ 550 बीघे का रह गया है। बोलो कौन सा ये जंगल? हाँ ये जंगल ये जितना तुम जंगल देख रहे हो ना अब भी, ये इसमें आगे शमशान है। 550 बीघे का जंगल है ये। इसमें बहुत सारे जानवर रहते हैं। इनको कौन खिलाता है? जीव जंतुओं के लिए बंदर हैं, भूखे पत्तियां खाते हैं। लोग तीर्थों में धामों में अपना क्या कर रहे हैं? भंडारा कर रहे हैं और दान पुण्य कर रहे हैं। यहाँ जंगलों में देखो चींटियाँ और गिलहरियाँ और निरे जनावर सब बेचारे भूखे बिलक रहे हैं। क्यों? भगवान के लिए। क्या? और दाता एक राम और बेकारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। कहते हैं इनकी तो राधा रानी इनको खाने के लिए देती है जंगल में तो। हाँ राधा रानी ही दे रही है। जब भी तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि दाता, दाता कौन है? राम। राधा ही राम है और राम ही राधा है। कृष्ण ही राम है और राम ही कृष्ण है। सीता भगवती, काली, काली ही भगवती है, भगवती ही काली है। वही शमशान की रखवाली करने वाली। एक काली तो घर में रहती है जो 8 बच्चों के लिए रोजाना अग्नि पर भोजन तप के बनाती है। असली तपस्या वो कर रही है नारी, नारी। आज के समय में, आज के समय में। फिर भी राधा रानी है वो। स्त्री पे क्या अत्याचार हो रहा है सुन लो, देख लो तुम। कोई कोई तो स्त्रियों को मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अरे कमानी ने दारू पी के आ रहे हैं घर, स्त्रियों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। वो बेचारी क्या करे? अपने माँ बाप की इज्जत लेकर के सूखी रूखी खा करके अपना जीवन गुजार रही है। ये कष्ट राधा रानी पे ही तो है। किसी को ज्ञान नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए, संस्कृति करना नहीं चाहिए। ऐसे दुष्टों को जेल में डाल दो जो किसी स्त्री को सताए या बुरे कर्म करने के चक्कर में पागल हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बाबा। ये बताइए आप यहाँ रहते हैं तो प्रसादी भोजन की कैसी व्यवस्था होती है आपकी? देखो मेरे पास ये गाड़ी है लोहे की, इसमें मैं अपना सामान बंदरों से बचाने के लिए रखता हूँ। ये अपने कपड़े वगैरह, ये मेरी सब्जी रखी है, रोटी बनाई मैंने। और ये इसमें दिखाऊं तुमको, मैं ऐसी नहीं है, ये उल्टा सीधा जैसा आता है मेरे पे। मेरा कालू खाता है, कालू के लिए रोटी बनाई मैंने। ये तुम खा लो, देखो जैसा भी है मेरे पे, जैसा आता है बनाना। ये मेरी टिक्कर है मोटी। आपने बैग में रख रखे हैं ये? हाँ बैग में बंदर है ना, बंदर। और इसमें इस गाड़ी में से ये ना, ये यहाँ से गिलहरी घुस जाती है, तो ये रोटियों को इनको काट डालती है। देखिए ये गिलहरी ने फिर भी खा ली। अब मैं डाल देता हूँ उनके लिए बहुत सारी, पर कालू के लिए बनाता हूँ ना। और जैसी आती मेरे पोल्ची सूदी, ये मोटे मोटे टिक्कर बनाता हूँ। अच्छा। हाँ ये टिक्कर, ये एक टिक्कर खा लोगे ना तुम, तुम्हारा हो जाएगा कल्याण। तो 2 दिन तक रोटी नहीं मांगोगे। मगर मेरे को भूख लगती है जब बनाता हूँ। मगर कालू खाता है, कालू ना अभी यहाँ पे था कालू। हाँ तो वो कालू के लिए जो कुछ तुम करो, मेरे लिए नहीं करो, मेरे कालू के लिए तुम आ सकते हो मिलने उससे। वो तुम्हारा अच्छा दोस्त बन जाएगा 2 दिन में। बहुत अच्छा है वो। अच्छा। हाँ बहुत अच्छा दोस्त है मेरा कालू। तो कैसे आपके पास दर्शन करने आ सकते हैं यहाँ पर कोई? आप कभी भी आ जाओ मेरे, हाँ मेरे दर्शन करने आओगे तुम। अरे इनके पेड़ों के दर्शन करने कभी भी आओ। जंगल है, खुला जंगल है, जंगल में मंगल है। आराम से घूमो। एसीओ में क्या है, कारों में क्या, कुछ नहीं। वो तो सब पागल हैं, गाड़ी और बंगलों में घूम रहे हैं। ये प्रकृति है। पहले ऋषि मुनि जो थे ना, वो पहले ऋषि मुनि पहले झोंपड़ियों में और प्रकृति में ही रहा करते थे।
क्या भीड़ में गया तो संत भाड़ में गया। भीड़ में जाने के बाद वही संत सद सकता है जिसके अंदर संपूर्ण ज्ञान होगा। भीड़ में नहीं तो भीड़ उसको पागल कर देगी, मार डालेगी। क्या जैसे हमारे प्रेमानंद जी महाराज, उनके अंदर कोई शक्ति है, सामर्थ्य है, ज्ञान है, पूर्ण है वो, तो वो जनता को ज्ञान बांट रहे हैं और अपने ब्रज में ही रहते हैं, वृंदावन में ही घूमते रहते हैं। क्या वृंदावन में ही ज्ञान बांटते हैं। कितने लोग दर्शन करते हैं, किसी के पैर में भी लगती है, नहीं लगती ना। और जो लोग पांडाल चला रहे हैं, किसी का तो कुछ हो रहा है, किसी के यहाँ कुछ हो गया। देख नहीं रहे बड़े बड़े बाबा लोग, परम पूज्य श्री, तो तुम्हारे में आंधी तूफान आई, फलानी चीज से आदमी दब के क्यों मर गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे वृंदावन में जो लोग आते हैं महाराज जी के दर्शन करने, तो महाराज जी खुद चलते हैं नंगे पैर, खुद सबको दर्शन देते हैं ना। बिल्कुल। तो यही होना चाहिए संत का भाव। लोग उन्हें राधा रानी का रूप मानते हैं। अब ये बताइए, आपको इस जंगल में रहने राधा रानी के कभी दर्शन या कुछ लगता है? राधा रानी के दर्शन नहीं होते, राधा रानी हमारे साथ रहती हैं 24 घंटे हमारे यहाँ। इन पे आसन लगा दो उनका, और मतलब यहाँ पेड़ों पे रहती हैं, यहीं खाना खाती हैं। तुम्हें क्या चाहिए मैं वो दे सकता हूँ तुम्हें। अच्छा। हाँ, तुम क्या समझ रहे हो मेरे को? अरे हम खानदानी रईस हैं, समझ रहे हो इसका अर्थ? यानी हम खानदान से संत हैं, हमारे पिताजी भी संत हैं, तो हम भी संत हैं। हम कोई भिखारी नहीं है। तुमको क्या चाहिए? सोना चांदी, यहाँ सब कुछ है, इस जगह सब कुछ है। मगर तुमको ऐसे थोड़ी दे दिया जाएगा कि तुम आए लो सोना ले जाओ। जो शमशान के भूत रहते हैं ना, जिनको मैं खाना खिलाता हूँ, अच्छा। वो भगवान के ही संग रहते हैं। वो तुमको 1 मिनट नहीं रुकने देंगे, सिर्फ वो मेरे चेले हैं। वो शमशान है यहाँ, वो आते हैं, यहीं रहते हैं, पैरा लगाते हैं, पेड़ों में रहते हैं। इंसान पे भूत कभी नहीं जाता, इंसान के पास नहीं जाता है, क्योंकि इंसान उनको समझता नहीं है। इंसान इंसान को नहीं समझ रहा तो भूतों को क्या समझेगा रे? जय हो बाबा की जय हो। तो हम समझते हैं भूतों को और जीवों को। बेजुबान जीवों को मैं समझता हूँ और भूतों को समझता हूँ। खग जाने खग की भाषा, तो इसलिए हम शमशान के, राधा रानी के, हम जानते हैं भूतों की भाषा। तुम नहीं समझ पाओगे। और तुम्हें क्या कहना है वो पूछ सकते हो हमें, बस इतना ही। हम पर ज्ञान कोई आता नहीं है। राधा रानी किस नाम से बुलाती हैं आपको? राधा रानी मेरे को, अब मैं बताऊं तुम्हें, एक बार मैं सो रहा था तो मेरी ही आवाज़ में यहाँ कोई 2 लोग बात कर रहे थे। मैं सो रहा हूँ, मेरे कानों में आवाज़ आ रही है, मेरी जैसी आवाज़ में कोई बात कर रहा है। क्या? मेरी जैसी आवाज़ में कोई बात कर रहा है। तो मेरे को लगा कि ये 2 लोग कौन है। तो मेरी हम शकल जो अंदर की आत्मा है ना, उससे राधा रानी सेम मिलने आई। अरे हाँ, मेरा शरीर तो यहाँ मरा पड़ा है, मेरे मन से और राधा रानी यहाँ बात करी। मैंने एकदम कानों में सुना कि यार मैं तो यहाँ सो रहा हूँ, और फिर ये दूसरा कौन है। तो ये एक शरीर से जब दूसरी आत्मा खड़ी होती है ना, तब भगवान आपस में बात करते हैं। ये गंदे शरीर से भगवान नहीं बात करता है। बिल्कुल। हम लेट जाएंगे, सो जाएंगे ना, जब राधा रानी, हमारा अगर मन सही है तो हमारे मन को खड़ा कर देगी। जैसे प्रेमानंद महाराज जी खड़े ना, वो अपने मन की शक्ति से खड़े हैं। समझना, उनके शरीर की शक्ति तो बीमारी है उनके, है ना। ये किडनी नहीं है उनके, देखो ये। और हमारे क्या है? कुछ नहीं है। तुम 4 रोटी खिला लो तब भी हमारी पीठ और पेट एक है। और हम तो सीधे करके कभी बात नहीं करते, भगवान से उल्टे करते हैं। देखो जैसे यूँ हम भगवान के पास बैठे, मान के चलो, तो हम पीछे हाथ जोड़ेंगे। देखो यूँ, ऐसे क्यों जोड़ रहे? बताऊंगा तुम्हें, ऐसे कोई जोड़ के दिखाए जब पता लगेगी। अरे ये भगवान पीछे ही देख रहा है हम लोगों को। तुम्हारी बुद्धि में जो भ्रम है ना, वो भ्रम हमारा पीछे ही है, और भ्रम का ही नाम है भगवान। बिल्कुल सही। और आगे हमारी शांति है, जिसको हम भ्रम समझ रहे हैं। क्या? संसार शांति है, भ्रम हमारे पीछे है। तो भ्रम को समझना हर एक के बस में नहीं है, ये ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हम भ्रम के हाथ जोड़ते हैं और शांति को नमन करते हैं। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। देखिए, जब तक बाबा हमारे साथ रहे, जिनकी आपने वाणी सुनी, बाबा ने कुछ कथाएं बताई, के बारे में बताया। बाबा इस स्थान पर, इस कुटिया में, यहाँ पर विराजमान है। राधे राधे।